बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एहसास की टीम की जानिब से आज किताब के आलमी दिन के हवाले से मुख्तलिफ़ तकरीबात का इनेकाद हो रहा है और उसमें किताब की अहमियत, किताब की आफादियत और किताब की फ़ौक़ियत इस हवाले से गुफ्तगू के लिए मुझे कहा गया। मैं नहायत मशकूर हूँ एहसास की तमाम टीम का कि उन्होंने किताब शनासी, किताब दोस्ती का रिश्ता उस्तवा करते हुए आज के दिन को उन्होंने याद रखा। मैं किताब की तारीख़ के हवाले से सबसे पहले आज के दिन की सारी अहमियत डेडिकेट करूँगा जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, क्योंकि उन्होंने कायनात में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी किताब उम्मुल किताब कुरान मजीद को जमा करके उम्मत पे एहसान अज़ीम किया कि उन्होंने कुरान किताब की सूरत में बुक शेप में सबसे पहले उन्होंने हमें मुहैया किया। फिर दौर के गुज़रने के साथ साथ आज सलाम अक़ीदत पेश करना है हम उन लोगों को कि जिनकी किताबें अहद साज रहीं, अहद साज शख्सियात ने अहद साज किताबों को जो तसनीफ़ किया और उनके जाने के बाद भी हर दौर में उनकी किताबें तरोताज़ा रहीं। और साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए भी सलाम मोहब्बत लाया हूँ कि जिनकी किताबों ने एक पूरे माशरे को इस्लाह की तरफ आने के लिए गामज़न राह हमवार की। मैं उनके लिए सलाम इश्क और मोहब्बत पेश करता हूँ कि जिनकी वजहों से जिनकी किताबों की वजह से कई नस्लें बर्बाद होने से, तबाही की वजह से महफूज हो गईं, मामून हो गईं। और मैं सलाम उल्फत पेश करता हूँ उन शख्सियात को कि जिन्होंने नए जदीद उलूम मुरतब किए और मुरतब करने के बाद सिर्फ़ अपने सीनों में साथ वापस कब्र में नहीं लेके गए, बल्कि उन्होंने क़य्यदुल इल्म बिल क़ल्म के ज़रिए से इल्म को कैद करते हुए किताब की सूरत में आने वाली नस्लों के लिए वो अपना फ़न, वो अपना इल्म आगे मुहैया किया। वो लोग आज के दिन के लिए हरगिज़ ही तारीख़ से पसे पुश्त नहीं जाएंगे कि जिन्होंने नए उलूम ईजाद करने के बाद उन उलूम को मुक़य्यद भी कर दिया। और साथ ही साथ आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। मैं आने वाली अपने यंगस्टर के लिए आज एक ख़ास पैगाम लेके आया हूँ। नौजवान तबका जो बड़ी तेज़ी से किताब से दूर होता चला जा रहा है, सोशल मीडिया की तरफ से आने वाली इन्फॉर्मेशन पे तकिया करते हुए अपनी असल को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं ये इल्तिजा करता हूँ, किताब दोस्त है, किताब साथी है, किताब रहनुमा है, किताब रहबर है, किताब मंजिल के लिए मुआविन है, किताब ऐसी मंजिल है जो आपको साहिब मंजिल खुद कर देती है। किताब एक मिफ्ताह है, किताब एक चाबी है जिससे उलूम के दरवाज़े खुलते हैं, जिससे इंसान के अक्ल, इंसान के इदराकात, इंसान की महवियत और इंसान के तख़य्युलात, उसके तसव्वुरात के दरीचे खुलते हैं। और किताब पढ़ने के अपने उसूल हैं, ज़वाबित हैं। और मैं अपने उन तलबा के लिए, अपने उन स्टूडेंट्स के लिए और मैं बिलखुसूस आज के किताब के आलमी दिन के हवाले से एहसास की जानिब से ये पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि हमारे वो स्कॉलर अफराद जो किताब पढ़ते हैं, किताब शनासी है, किताब दोस्ती है उनकी, लेकिन किताब के मुताले के आदाब क्या हैं? हमने बुज़ुर्गों से सुना ये है कि किताब पढ़ने के भी आदाब हैं, हर चीज़ के कवानीन, उसूल हुआ करते हैं। किताब के उसलूब क्या हैं, किताब के उसूल क्या हैं, किताब के मुताला के उसूल क्या हैं? आइए देखिए, जो असलाफ ने हमें बताया, जब भी कोई किताब पढ़ी जाए तो उस किताब के जो चीदा निकात हैं उनको अलग कर लिया जाए, या तो उनके नोट्स बना लिए जाएं या ही उन्हें सरे वर्क अव्वल पे उनके पॉइंट्स लिख लिए जाएं कि जब कभी आप दोबारा उसका मुताला करें तो पूरी किताब ना पढ़नी पड़े, बल्कि उसका खुलासा हासिल आपके सामने आ जाए। फिर इसी तरह आपके बाद आपके आने वाली नस्लें अगर आपकी किताबें से इस्तेफ़ादा करना चाहें तो 500 पेजेस की किताब की बजाय आपके जो नोट्स होंगे उससे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। फिर आप कोई सतर पढ़ते हुए किसी लाइन पे आके रुक गए हैं और साहिब किताब ने एक बात की, उससे रेलिवेंट आपके जहन में कुछ चीज़ें आ गई, तो आप उसे फुट नोट पे नोट कर सकते हैं, जिससे साहिब किताब और मुसन्निफ़ और आपकी राय मिल सकती है और बाद में आने वालों के लिए इस्तिफ़ादा हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। तो आज किताब के आलमी दिन के हवाले से ही मैं बारे दिगर इल्तिजा करूँगा कि किताब दोस्ती मुहैया कीजिए, इसका किताब पढ़ने का एक माहौल बनाएं, इसका इन्वायरमेंट खुद बनाना पड़ता है। कैसे कि आप एक किताब लें, उससे रेलिवेंट जितनी किताबें उसको जमा करें, चंद चंद दोस्त जमा हो जाएं, एक ही जगह पे बैठ के फिर उसका मुताला शुरू कर दें।
پھر ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، پھر اس موضوع پہ تکرار کریں، پھر اس موضوع پہ کراس کویسچن کریں، پھر اس سے یہ ہوگا کہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے ابھر کے سامنے آئے گی اور اس کتاب کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کتاب پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ آپ یکسوئی اختیار کریں، آپ اپنے روم میں بند ہو جائیں، کتاب پڑھیں، اس کا ایک مطالعے کا اپنا ذوق ہے۔ آپ کسی پارک میں تنہا چلے جائیں، خلوت اختیار کریں، اس کا اپنا ایک ذوق ہے۔ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو انسان کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، تو اس وقت کتاب پڑھیں، تو اس کا اپنا ذوق ہے۔ میں بارے دیگر کہ وہ احساس شخصیات کے جن کی کتابیں تا دیر زندہ، جاوید اور سلامت رہیں گی، میں آج سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام محبت پیش کرتا ہوں، جن کی وجہ سے علم کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہوا، جن کی کتابوں کی وجہ سے انسان کے معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہوا، انسان کی شخصی برائیاں ختم ہوئیں، اس کے تصورات، اس کے تخیلات کی اصلاح ہوئی اور اس کا تخیل کامل ہوا۔ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو انسان کو انسان کے عقائد میں فائدہ دیتی ہیں، کچھ انفارمیشن میں فائدہ دیتی ہیں، اس کے نالج میں اضافہ کرتی ہیں، پھر علم میں اضافہ کرتی ہیں، پھر علم کے ساتھ ساتھ نئی جدید راہیں کھولی جاتی ہیں۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں میرے ذہن میں اس وقت جن کی ایک لمبی تفسیر ہے، ایک پوری لسٹ ہے کہ جس سے ایک نئی جہتیں، نئے علوم کی ایک نئی جہتیں پیدا ہوئی ہیں۔ میں ان لوگوں کو، ان شخصیات کو، ان اسلاف کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں آج کتاب کے عالمی دن پہ، اور بارے دیگر احساس کی جانب سے میں پوری ٹیم کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ جن کی وجہ سے آج احساس کی وجہ سے احساس کتابوں پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔